ऐसा करो, ऐसा मांगो, ऐसा पूछो। एम्बेसी से ना गए थे कपड़े लेने नहीं थे वीडियो बना रहे हैं। वापस गए मतलब एक मिनट। हाँ वो ऐसा आईडी नीचे रखो माइक फोन। हेलो अच्छा हेलो। भिलाई की बेटी दीपिका नौकरी के तलाश में ओमान पहुंचती है और वहां जाकर 8 महीने काम करने के बाद फंस जाती है। प्रताड़ित किया जाता है। उसका पति जो भिलाई में मौजूद रहता है वो दर दर भटकता है, दर दर की ठोकरें खाता है कि किसी प्रकार से बीवी को दूसरे देश से भारत ले आया जाए और उसे सस्फूर्त घर पहुंचाया जाए, उसके बच्चों से मिलवाया जाए। मगर ये चीज़ें सफल नहीं हो पाती। फिर वो विधायक रितेश सिंह के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और महज कुछ ही दिनों में दीपिका अपने घर पहुंच जाती है। उस वक्त हम रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है। दीपिका हमारे साथ मौजूद है। दीपिका हमारे साथ मौजूद है और विधायक रितेश सिंह ने अब तो जब दीपिका को लेने आए कि शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार उनको पति आपसे मिले और किस प्रकार की चीज़ें आसान हुई, क्योंकि विदेश से किसी को अपने देश में आना एक बहुत ही बड़ा काम हुआ। लोग सवाल उठाते हैं कि तो फॉरेन मिनिस्ट्री का काम एक विधायक ने कैसे किया। विगत 15 दिन पहले चूँकि मेरे निवास में जल दर्शन लगता है, 2 से 2,500 लोग अलग अलग समस्याएं लेके आते हैं और सिर्फ मेरे विधानसभा के लोग समस्या लेके नहीं आते हैं, अलग अलग जगह से भी आते हैं। ये जो परिवार है जोगी दीपिका, इनके पति जो हैं लाइन में लगे हुए थे जन दर्शन में। ये भिलाई के रहने वाले हैं, मेरे विधानसभा से नहीं है, तुलसीपाल में रहते हैं। ये जन दर्शन में एक आवेदन दी कि मेरी जो पत्नी है वो ओमान में है और होम मेड के काम के लिए वहाँ पे गई हुई है और इसे बंधक बना लिया गया है। ना सैलरी दे रहे हैं और बहुत मारपीट कर रहे हैं। उनका वीडियो भी जारी हुआ है। तो कृपया करके आप बचा लीजिए मेरी पत्नी को। तो मैंने तत्काल इस आवेदन को लिया और मैंने संबंधित पुलिस विभाग को एडिशनल एसपी साहब से बात करके, पुलिस अधीक्षक से बात करके, संबंधित सीआई से बात करके मैंने पहली प्राथमिक दर्ज कराई कि आप जाइए और तत्काल पहले रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस के लिए करता हूँ। अब चूँकि विदेश से लेके आना था, क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम होता है, मैंने ट्वीट करके और मैंने संबंधित गृह मंत्री जी से बात करके, अपने सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से बात करके उनके संज्ञान में मैंने लाया। इस बीच में इनसे फ़ोन में बातचीत चालू हो गई। इनका एक फ़ोन कहीं से ये व्यवस्था की और इनका कॉल आया तो मैंने इनको बताया कि कुछ मैंने सूझबूझ से बताया कि मैं अगर फॉरेन मिनिस्ट्री के जाऊँगा तो भी जल्दी होगा, लेकिन आप एक काम करो, आप अभी घर में कौन कौन है। तो इन्होंने बताया कि एक बूढ़ी माँ है और उनके 9 बेटे हैं और मुस्लिम परिवार में मैं नौकरी करती हूँ, होम मेड का खाना बनाने का काम करती हूँ। कोई अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति है, हैदराबाद से जो है यहाँ पूरे देश भर की महिलाओं को वहाँ पे लेके जाता है। तो मैंने तत्काल जो है इनको कहा कि काम करो, तुम बाहर निकल सकती हो। तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। पहले एक काम करो, कहीं भी खिड़की वगैरह से, दरवाजे वगैरह से कूद के आप निकलो बाहर, आप कैसे भी वहाँ से दौड़ के भागो। तो मैंने इनको कहा और ये जो है वैसे ही की थोड़ी हिम्मत दिखाई, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता और विकल्प था नहीं। ये वहाँ से घर से भागी। मैं इनको कहा कि आप एम्बेसी तक पहुँचो। तो एम्बेसी तक कोई भी टैक्सी वाला ले जाने को इनको तैयार नहीं था। तो मैंने इसको वहाँ पे अपने मेरे जो संपर्क सूत्र हैं, जो ओमान में रहने वाले जो हैं, कुछ व्यवस्था मैंने की कि कौन कौन परिचित के लोग निकल सकते हैं। तो कुछ परिचित के निकले तो मैंने उनको कहा कि कोई टैक्सी वाला लेकर उसको एम्बेसी तक जा नहीं रहा है, आप एक काम करो, उस लड़की को एम्बेसी तक छोड़ दो। तो कहा कि बहुत बड़ा रिस्क है, ओमान में ये सब काम नहीं होता है, हमको यहाँ की प्रशासन गिरफ्तार कर लेगी। मैंने कहा थोड़ा मेरे लिए कर दो मानवता के नाते, क्योंकि आप भी भारतीय हो। तो उसने कैसे भी करके इस लड़की को एम्बेसी तक छोड़ा। एम्बेसी तक जैसे ही छोड़ा तो मैंने लड़की से कहा कि तुरंत पुलिस जो एम्बेसी के अधिकारी उनसे मेरी बात कराओ। एम्बेसी के अधिकारियों ने कहा कि सर ये बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी 50 लड़कियां के लगभग यहाँ पे मौजूद हैं एम्बेसी में, और जो भारत वापस आना चाहते हैं। जो अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति ने पूरे भारत के लोगों को परेशान करके रखा है, लोगों को झूठ बोल के वहाँ पे ले जाते हैं और बेच देते हैं। उसके एवज में दीपिका को वहाँ भेजने के एवज में उसे 2 लाख रुपये मिले थे।
तो मैंने एम्बेसी के अधिकारियों को निवेदन किया कि मैं यहाँ पे एमएलए हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र से है, आपसे निवेदन है कुछ ऐसा कीजिए कि इसको आप दिल्ली तक इसको फ्लाइट में बैठा दीजिए, और अगर आप कानूनी तौर पे नहीं कर सकते हैं तो मैं फ़्लाइट की टिकट आपको उसका फेयर देने को तैयार हूँ, आप इस लड़की को उसमें कैसे भी बैठा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम जो है दिल्ली तक इसको भेज देते हैं, दिल्ली के बाद का खर्चा आपको देखना पड़ेगा। तत्काल मैंने फिर उनको धन्यवाद कहा और ये दिल्ली से यहाँ तक के लिए मैंने इसकी टिकट कराई। लेकिन आज क्योंकि टर्मिनल चेंज करना पड़ता है दिल्ली एयरपोर्ट पे, ये टर्मिनल चेंज नहीं कर पाई और मिस हो गया फ्लाइट। लेकिन वहाँ पे इंडिगो के मैनेजर से बात करके, वहाँ के एयरपोर्ट प्रशासन से बात करके 6:55 की फ़्लाइट से इनको बैठाया गया और इसको यहाँ पे लाया गया। आगे की बातचीत, क्योंकि ये पूरा विषय जो है पुलिस प्रशासन से संबंधित है, इनका जो बयान पुलिस में होगा और उसके बाद जो अब्दुल्ला जैसे गिरोह को पकड़ने का भी काम होगा, मैं गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे अमित शाह जी और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबके प्रयासों से ये लड़की जो है सही सलामत अपने छत्तीसगढ़, अपने भारत वापस लौट आई है। सबको धन्यवाद देता हूँ। बाकी 50 लड़कियों को भी लाने का आज से काम चालू होगा। दीपिका जी हमारे साथ किस प्रकार से आप वहाँ से वापस आने का कैसा था? इंडिया में अपने हस्बैंड के पास अपने विधायक सर जी के अदालत से कोई ऑप्शन नहीं था मुझे यहाँ। विधायक जी से बात करने के बाद रास्ते खुलते चले गए और आप यहाँ तक बस पहुँच पाए। उनसे जैसे मेरे हस्बैंड ने उनसे कांटेक्ट करवाया, बस उनके बातों से जैसे ही उन्हें बोला मैंने वैसे ही सेम किया और बस यहाँ तक पहुँची हूँ आज। आप जब एम्बेसी पहुँची, इसी बताया जा रहा है 50 महिलाएं होती, तो वो कितने समय से वहाँ पर है और कितना टाइम लगता है एम्बेसी में जाने के बाद भारत वापस आने में? एम्बेसी में जाने के बाद लोग कम से कम 1 साल 4 महीना, 1 साल 3 महीने, लेकिन विधायक सर जी की बदौलत से मैं 1 हफ्ते के अंदर में आई, 1 हफ्ते के अंदर में आई हूँ एम्बेसी जा कर के। विधायक सर जी मेरे पर इतनी पति मेरे जा कर के वो किए, उनकी मेहरबानी से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ अपने बच्चों के पास पहुँच। आप ओमान गई क्यों थी और किस प्रकार से, कैसे आपको एजेंट का पता चला और कैसे आप ओमान पहुँची, क्या कुछ एजेंट का पता इसलिए चला क्योंकि मतलब मुझे काम की ज़रूरत है सर, उन्होंने मतलब कोई मेरा नंबर, मैंने उन्हें नंबर दिया किसी को, तो वो नंबर फिर उसने मुझे कॉल करके बोला कि मेरे पास काम है। तो हाउसमेट के काम के लिए मैंने नहीं किया था, मैंने खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए बोला, मतलब घर जा कर के ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ एक लेडीज़ उसको देख कर करना, लेकिन वहाँ जाके मुझे पूरी घरेलू काम में फंसाया गया झूठ बोल के। और मैं जब बोली कि मुझे झूठ क्यों बोल रहे हैं तो उन्होंने बोला कि पैसा भरो। मेंबर थे घर में? कितने मेंबर? टोटल उनके 9 बेटे और सबकी शादी हो गई थी और उनकी बीवी बच्चे, बहुत बड़ी फैमिली थी। और जब मैंने बोला कि मुझे घर जाना है तो उन लोग